हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ नन्हा फनकार पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें एक छोटा सा बच्चा जो कि काफ़ी मेहनतकश है, वह कितनी कर्मठता और मेहनत और परिश्रम से अपना कार्य करता है वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। ये तो सब लोग देखते होंगे, कोई भी काम करने से पहले हम प्रार्थना ईश्वर की करते हैं। उसी प्रकार वह लड़का भी ईश्वर की प्रार्थना करके अपने काम में जुट जाता है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेने की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। वह लड़का एक घंटी बना रहा था और उस घंटियों पर छोटी छोटी कड़ियाँ बना रहा था जो कि घंटियों की कतारें थीं, और वह अपना काम बड़े ही लगन से कर रहा था, बड़े ही सावधानीपूर्वक कर रहा था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो टकराव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ देता। अर्थात उसके हर एक वार से पत्थर पर एक लकीर बन जाती, एक डिज़ाइन बन जाता, जिसको वह अपनी भौहें सिकोड़ के और सुंदर रूप देने का प्रयास करता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। बच्चों, वहाँ वो बच्चा अकेले नहीं था, उसके साथ अन्य भी बहुत सारे बच्चे थे जो गुनगुनाते हुए अपना काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अभी जिस बच्चे की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम केशव था। उसकी उम्र 10 साल की थी और उसके पिता उसको जो है डिज़ाइन उकेरने का काम सिखा रहे थे। उसके पिता एक बार उसको बता देते थे तो वह उसकी नकल करके बिल्कुल वैसे ही नक्काशी बना देता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा, अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। बच्चों, मेहनत से कठिन काम भी संभव है। केशव इस बात को भली भांति जानता था कि अभ्यास से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। इसीलिए वह आत्मविश्वास के साथ अपना काम करता था और वह जानता था कि एक दिन उसे यह सब महीन काम करने में भी महारत हासिल हो जाएगी। कि कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया जहाँ पर वो काम करने लगा, और यह काम वो अपने पिता की देख रेख में करता था और वह बड़ी लगन से अपने काम को सीख रहा था। यह नक्काशी का काम बहुत कठिन होता है। चूँकि इसके पिता उस काम में पारंगत थे, तो केशव भी अपने पिता की तरह ही पारंगत होना चाहता था। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।